दोस्तों, कभी आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड हो गया हो? जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। मामला है 2002 का, गुजरात का। फ्रॉड रिसेंट है लेकिन जड़ें इसकी पुरानी है। गुजरात जाना पड़ेगा, 2002 के गुजरात, जब गुजरात में वाइड स्प्रेड दंगे या कहें कि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। इसी कत्लेआम में 17 लोग मिलकर एक बिल्किस बानो, जो उस वक्त करीब 20-21 साल की थी, उनके साथ गैंगरेप करते हैं। उनकी मदर का गैंगरेप करते हैं। उनकी कजन जो अभी अभी मां बनी थी, 2 दिन का बच्चा था उनका, उनके साथ गैंगरेप हुआ। 8 माइनर बच्चे, जिनमें एक 2 दिन का बच्चा था, उसको मार दिए गए। बिल्किस की 3 साल की बेटी का सिर पत्थर पर पटक कर उसे मार दिया गया। उसके 2 माइनर भाई, 2 माइनर बहनें, उसके फूफा फूफी, मामा, 3 कजन्स, सबको मार दिया गया। कुल मिलाकर करीब 14 लोगों को इन्होंने मार दिया। बिल्किस बेहोश थी, उसे मरा समझकर ये लोग चले जाते हैं और बिल्किस बच जाती है। यहां नोटिस करने वाली जो जरूरी बात दोस्तों, वो ये है कि इन्होंने बिल्किस और उसके परिवार के साथ जो किया, जो लोगों को मारा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये एक दूसरे धर्म के लोग थे। बिल्किस और उसका परिवार एक दूसरे धर्म को बिलोंग करता था। और ये सब जिन्होंने ये सब किया, ये सब आसपास के लोग थे, जानते थे एक दूसरे को। दोस्तों, ऐसे लोग कई बार हमारे आस पड़ोस में ही रह रहे होते हैं। इनकी पहचान होती है तो झुंड में रहते हैं, झुंड में काम करते हैं हमेशा, और ये लोग धार्मिक रूप से बहुत कट्टर होते हैं। खैर, बिल्किस लोकल पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर बिल्किस की आइडेंटिफिकेशन देने के बावजूद भी अननोन पर्सन्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और कुछ दिन बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट भी कोर्ट में दे देती है, जिसको मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब इस क्लोजर रिपोर्ट को बिल्किस सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है, और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रीओपन करने की डायरेक्शन देती है और केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें करीब 20 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट सबमिट करती है, जिसमें 12 लोग तो वो थे जिन्होंने ये गैंगरेप, वो सब मर्डर वगैरह किए। 6 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर्स भी शामिल थे। पुलिस वाले जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही तरह नहीं की, डॉक्टर जिन्होंने फर्जी मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो दिया। अब ट्रायल क्योंकि गुजरात में चल रहा था, जहां पर ये सब हुआ था, तो बिल्किस एक बार और सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है इस प्रेयर के साथ कि ट्रायल को किसी दूसरी स्टेट में ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए, केस के बैकग्राउंड को देखते हुए इसे मुंबई की कोर्ट में ट्रांसफर कर देती है, जहां 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। सजा के बाद इनको फिर से गुजरात स्टेट की जो जेल है उसमें भेज दिया जाता है, क्योंकि ऑफेंस गुजरात में हुआ था। हाई कोर्ट में 5 जब अपील वगैरह, जब ये लोग अपील फाइल करते हैं, तो हाई कोर्ट में जो 5 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर्स जिनको ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया था, उनको भी सजा हो जाती है। हाई कोर्ट का कहना था कि स्टेट पुलिस ने ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन गलत डायरेक्शन में की, बल्कि कल्प्रिट्स को बचाने की पूरी कोशिश की। यहां तक कहा कि अर्लियर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने की थी, उसने एक विलेन का रोल प्ले किया। यह भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन के हर स्टेप पर सच्चाई को झूठ के नीचे दबाने की कोशिश की गई। इन लोगों को जिन्होंने ये मर्डर और रेप किए थे, इन्हें उम्र कैद हुई थी, लेकिन 14 साल बाद होने के बाद गुजरात गवर्नमेंट इन्हें अच्छे चाल चलन के चलते छोड़ देती है। इसी के खिलाफ बिल्किस एक बार और सुप्रीम कोर्ट जाती है। यहां सुप्रीम कोर्ट ये कहकर कि इन लोगों ने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है और इसमें गवर्नमेंट ने भी इनका साथ दिया, इनकी रिहाई को इलीगल कहकर इन्हें वापस जेल में डालने के लिए कह देती है, ऑर्डर कर देती है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड हुआ है? आइए इस बारे में देखते हैं। 14 साल की सजा पूरी होने पर इनमें से एक राधेश्याम भगवान दास, वन ऑफ द कन्विक्ट, गुजरात हाईकोर्ट अप्रोच करता है और कोर्ट को कहता है कि उसे उसकी जो प्री मैच्योर रिलीज है, सरकार उसे कंसिडर करे, सरकार को कहा जाए। गुजरात हाईकोर्ट उसकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर देती है कि इस पर्पस के लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जिसने फैसला लेना है तुम्हारी रिलीज पर, वो गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार है, क्योंकि ट्रायल महाराष्ट्र में ही चला है और सेंटेंस भी महाराष्ट्र की कोर्ट ने ही की है। दोस्तों, सीआरपीसी के सेक्शन 433 सबसेक्शन 7B यही कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसने प्री मैच्योर रिलीज पर फैसला लेना है, वो है जिसने ट्रायल चलाया और सजा दी है। इस पर ये राधेश्याम भगवान दास महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगाता है, जैसे कि हाईकोर्ट ने कहा था, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीबीआई की, मुंबई सीबीआई कोर्ट की, एसपी दाहोद गुजरात की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दाहोद गुजरात की ओपिनियन लेती है, जो कि सब इसके अगेंस्ट ही आती है, नेगेटिव आती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके एप्लीकेशन को खारिज कर देती है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से जिस कैटेगरी में ये एक्यूज बिलोंग करता था, उसमें वैसे भी 28 साल से पहले रिलीज नहीं किया जा सकता। अब राधेश्याम भगवान दास फिर से गुजरात हाईकोर्ट जाता है, फिर से उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गुजरात नहीं है बल्कि महाराष्ट्र है, आप महाराष्ट्र हाईकोर्ट जाइए। इस सबके बीच गुजरात की एक जेल एडवाइजरी कमेटी गठित की जाती है, जिसमें 4 कोई सामाजिक कार्यकर्ता, 2 बीजेपी के एमएलए, जिनमें से एक सीके रोलजी भी थे,
जिन्होंने इन कन्विक्ट्स को, रेपिस्ट और मर्डर्स को संस्कारी ब्राह्मण भी कहा था। एक लोकल डिस्ट्रिक्ट के एसपी, सेशन जज गोधरा और कुछ दूसरे लोग। अभी इस पूरी कमेटी में इस दौरान जो सारी जो बातचीत चलती है, इसमें जो एसपी दाहौड़ और डीसी दाहौड़ गुजरात के, उनकी पॉजिटिव ओपिनियन आ जाती है इनके फेवर में कि रिलीज किया जा सकता है। अब राधेश्याम भगवान दास बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के बजाय, जैसे कि गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि आप बॉम्बे हाईकोर्ट जाइए, सीधा सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल करता है और कहता है कि गुजरात गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाए कि मेरे रिहाई के मामले को कंसीडर करे। तो सुप्रीम कोर्ट गुजरात गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे देती है कि भी देख लो, एज पर लॉ इनकी अर्जी पर गौर करो, जो बनता है वो करो। अब गुजरात सरकार ने गौर किया और गौर ऐसा किया कि अर्जी एक की थी, पिटीशन एक की थी, ऑर्डर एक बंदे के लिए हुए थे, लेकिन सबको रिहा कर दिया। और इसके बाद आप सब देखते हैं कि कैसे इन रेपिस्ट और कातिलों का वेलकम हुआ, तिलक किया गया जैसे कोई जंग जीत कर आए हो, प्रोग्राम्स किए गए, इन्हें चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया। अच्छा, इनका वेलकम और इनका सम्मान एक खास आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो लोग थे उन्होंने ही किया, और उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने किया। वैसे ही लोग जिन्होंने इन्हें संस्कारी ब्राह्मण कहा था, रिहा तो होने ही थे। अब बात आती है फ्रॉड की, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि इन लोगों ने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है, और स्टेट और गुजरात इनके साथ मिली हुई थी। कोर्ट ने कहा कि जो पिटीशन हमारे सामने आई उसमें इस बात को छुपाया गया कि गुजरात हाईकोर्ट पहले ही इस बात को कह चुकी है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसने फैसला लेना है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, गुजरात सरकार नहीं। इस बात को छुपाया गया कि राधेश्याम भगवान दास ने अपनी पिटीशन में यह नहीं बताया कि उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास अर्जी लगाई थी और वो भी खारिज हो चुकी थी। यह नहीं बताया गया कि सीबीआई ने नेगेटिव रिकमेंडेशन दी थी। यह नहीं बताया गया कि सीबीआई जज ने भी नेगेटिव रिकमेंडेशन दी थी। यह नहीं बताया गया कि पहले एसपी दाहौड़ गुजरात ने भी नेगेटिव रिकमेंडेशन दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट ऑफ गुजरात ने कोई रिव्यू पिटीशन भी फाइल नहीं की, कि जो डायरेक्शन दी गई है स्टेट ऑफ गुजरात को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो एज पर लॉ नहीं थी, उसमें कुछ कमियां थी, चीजें छुपाई गई थी कोर्ट से। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है इसमें कि कोर्ट ने कहा था कि पिटिशनर ने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि स्टेट ऑफ गुजरात उसकी रिहाई का मामला 1992 की एक पॉलिसी थी जो उस वक्त, उसके तहत डिसाइड करे, जबकि 1992 की पॉलिसी कैंसिल की जा चुकी थी और उसकी जगह 2014 की नई पॉलिसी आ चुकी थी। इस बात को भी कोर्ट के सामने नहीं लाया गया। एक कमाल की बात और, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक बंदे ने अप्रोच किया था, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने बाकी सभी कन्विक्ट्स को भी रिलीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसी ऑब्जर्वेशन दी कि ऐसे ही अंदेशों की वजह से इस केस को सीबीआई को सौंपा गया था और ट्रायल को दूसरी स्टेट में शिफ्ट किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट को 3 बार पहले भी इंटरवीन करना पड़ा था इस मामले में, ऐसे ही अंदेशों की वजह से। सुप्रीम कोर्ट को यहां तक भी कहना पड़ा कि स्टेट ऑफ गुजरात हैज एक्टेड इन टेंडम एंड वाज कंप्लिसिट विद द पिटिशनर रिस्पोंडर नंबर 3, जो वो भगवान दास राधेश्याम था। अब दोस्तों बात इसमें गौर करने वाली ये है आपके लिए भी, हमारे सबके लिए, कि राधेश्याम भगवान दास या बाकी कन्विक्ट वो तो खूंखार रेपिस्ट और कातिल है। वो कोर्ट के साथ फ्रॉड करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कत्ल तक कर सकते हैं, तो फ्रॉड तो कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, वो तो है ही क्रिमिनल्स। लेकिन क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, स्टेट ऑफ गुजरात के ऊपर ये क्यों सवाल खड़ा करना पड़ा कि स्टेट ऑफ गुजरात हैज एक्टेड इन टेंडम एंड वाज कंप्लिसिट विद द पिटिशनर वो जो कन्विक्ट था उस केस में। ये गंभीर बात है, इसके बारे में आप सोचिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।